जैसा कि आपको पता है हम लोग राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक 2024 का गणित का हल कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बहुपद पे। हम लोगों का 5 नंबर हल हो चुका है ना, 5 नंबर हल हो चुका है और बहुपद का वो क्या बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न भी हल हो चुका है। हम लोग इसमें 2 नंबर की सवाल हल करेंगे जो होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी टाइप का प्रश्न आएगा, बस अंक बदल सकता है, बाकी पैटर्न यही होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में। आइए हम लोग कुछ सवाल है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको हल करेंगे। अगर आपको दिखाएं कि पहला प्रश्न है, अगर आपको देखना चाहते हो तो पहला प्रश्न है, देखो पढ़ लो। यदि द्विघात, पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण के बहुपद p-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात करना है। शून्यक का मतलब समझते हो, अगर एक शून्यक -3 है तो -3 इस बहुपद में x के स्थान पर रख दो तो वैल्यू कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। भाई शून्य का मतलब यही होता है ना, जो मान आया है जो शून्य का है उसको अगर हम लोग रख दें तो बहुपद कितना हो जाएगा? बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझ पाए तो आइए अभी हम आपको समझाते हैं। देखो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि बहुपद पहले उतार लो ऐसे ये क्या कर दिए यार, रुक जाओ। चूंकि p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 का एक शून्यक है, अगर शून्यक है का एक शून्य कितना है? -3 है। ये भी याद रखना, मतलब x बराबर कितना? -3 एक है और p का मान पूछा जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए अगर ये शून्य कहे तो हम लोग x के स्थान पे अगर -3 रखे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे p-1 और x के स्थान पे यही वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस p। जहाँ जहाँ x दिखेगा -3 रखोगे तो ये x बराबर -3 इसी में हम लोग रख रहे हैं। तो जहाँ यहाँ भी x है इसके स्थान पे हम लोग -3 रख दिए, प्लस का कितना? 1। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। वैसे प्रश्न ऐसे इसी को ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर क्या होगा। अब इसी को हल कर लो तो ये हो जाएगा p-1, माइनस का स्क्वायर करोगे, भाई माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, मतलब 9 प्लस माइनस प्लस का गुणा। देखो माइनस का गुणा अगर प्लस में करोगे, यहाँ पे माइनस का गुणा अगर यहाँ प्लस में करोगे तो माइनस आ जाएगा, 3 का गुणा p में करोगे तो 3p और प्लस का 1 बराबर 0। इसी को हल कर लो। 9 का गुणा p में करोगे, भाई ये तो यहाँ पे गुणा होगा दोनों का, तो ये हो जाएगा 9p -9 -3p प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पे 9p है, यहाँ पे 3p है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो विपरीत चिन्ह घटा दिया जाता है। तो 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 6p। अब देखो -9 प्लस 1, ये भी क्या है? विपरीत चिन्ह घटा दोगे, 9 में से 1 गए 8 और 9 बड़ा है, सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाओगे और कितना आया था? 8 आया था ना, हाँ, बराबर कितना हो जाएगा? ये 0। तो यहाँ से 6p -8 है, अगर बराबर के उधर लेकर जाओगे चिन्ह बदल जाता है तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8। तो p बराबर 8, अगर इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाता है 6। 2 से विभाजित कर सकते हो, 2 चौके 8, जिस संख्या से काटते हो ऊपर भी और नीचे भी उसी से काटते हो। तो ये हो जाएगा p बराबर 4/3। तो यही होगा आपका आंसर। उम्मीद है इतना आप समझ गए होगे। अब ये प्रश्न ऐसे आएगा तो आप जैसे k का मान ना, अक्सर k का मान भी पूछता है कि k का मान ज्ञात करो अगर ये इतना शून्यक है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है हम लोग लगाएंगे, पहले इसको हल कर लो फिर और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न लगाने में मजा आता है ना, मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बहुपद 3x² - 9x + 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है और अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो सूत्र आना चाहिए भाई, अगर सूत्र नहीं याद करे हो तब ये तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना।
देखो पहले हम लोग इसको प्रश्न को नोट करेंगे। प्रश्न क्या है, बहुपद जो है 3x स्क्वायर है माइनस 9x है प्लस 2। ठीक, ये बहुपद है, इसके मूलों का योग ज्ञात करना है गुणनफल। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें जब मूलों का योग ज्ञात करोगे तो सूत्र में ABC आता है। क्या आता है, ABC। तो हम लोग एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है जो यहाँ पे लिखा भी गया है, आप इसको देख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इससे आप क्या करोगे, तुलना कर लोगे। इससे तुलना करने से ये फायदा हो जाएगा कि हमें a का मान पता चल जाएगा, b का मान पता चल जाएगा, c का, तो आसानी हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे तुलना करने पर किससे, द्विघात बहुपद मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के सामने ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने 3 है। अगर तुलना करोगे तो ए के स्थान पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिखोगे ए बराबर 3। अब देखो यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे क्या है भैया, बी एक्स है, मतलब यक्स, यहाँ भी यक्स है, और यहाँ पे -9, भाई चिन्ह से ही तुलना करते हो, यहाँ पे -9 है, इसके सामने b है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को b का मान जो मिला है -9 मिला है, और जो बचता है वो सब c होता है। तो यहाँ पे केवल c बराबर +2 है, तो c बराबर +2 सबसे साथ है, सबसे आगे प्लस नहीं लिखा जाता है। ये तो तुलना कर लीजिए ए बी सी। अब हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं, सूत्र याद रखना। अगर ऐसे मूलों का योग, द्विघात बहुपद के मूलों का योग पूछा जाएगा तो आप कैसे लगाओगे, ठीक है ना। चलो सॉरी भैया, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र लिख रहे हैं, मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हो। सूत्र होता है -b/a। अगर और हिंदी में जानना चाहते हो, माइनस, देखो b क्या था, यहाँ पे देखो जो b है ये यक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो -x का गुणांक, डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, सूत्र लिख दे रहे हैं, और बटे, और जो a है देखो यहाँ पे a, यहाँ पे अगर देखो तो a यक्स स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हो यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाओगे बराबर माइनस सूत्र वाला, ये सूत्र में ही माइनस होता है। देखो b का मान, b यहाँ पे हम लोग 9 निकाल के रख लिए, इसीलिए पहले से निकाल के रख लिए थे। तो -b कितना है, -9, एक माइनस सूत्र वाला है, एक -9 है, अब बटे a का मान कितना है 3। इसको सॉल्व करो, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 9 बटे कितना 3, 3 एक नाम 3, 3 त्रिका 9, तो 3 आया, मतलब मूलों का योग कितना आ गया 3। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखो c होता है अचर पद और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको भी लिख सकते हो, तो आप लिख लेना। c का मान यहाँ पे देख सकते हो 2 मिला है, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, और a का मान तो भाई यहाँ पे 3 निकाले हो, 3 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आंसर। मतलब मूलों का योग जो अल्फा प्लस बीटा आया है वो 3 आया है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो है 2/3 आया है। ठीक, उम्मीद है समझ गए होगे। अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लगा लोगे। तो चलो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 3 और 4 इसमें दोनों है, तो चलो पहले हम आपको 3 बताते हैं। 3 क्या है, यदि p ऑफ x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और q ऑफ x, देखो p का मतलब होता है जो बहुपद होता है ना, उसकी इंग्लिश होती है पॉलिनोमियल्स। अब भाई उच्चारण देख लेना, तो इसी से p ऑफ x का मतलब हो गया जो बहुपद है वो x में है, और q ऑफ x का मतलब ये भी हो गया एक दूसरा बहुपद है, वो भी किस चर में है, x में है। चलो कोई बात नहीं, ये दिया गया है p ऑफ x इंटू क्यू एक्स, मतलब हमें p ऑफ x और गुणे q ऑफ x निकालना है, मतलब गुणा कर देना है px और qx का। तो चलो पहले देखो, आप इस सवाल को देखना, पढ़ना अच्छे से, प्रश्न क्या है। अब हमें जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। हम लोगों के पास दिया गया है कि p ऑफ x, यहाँ पे लिख ले
पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो 2x माइनस 1 के बराबर है। अब इन्हीं का गुणा करना है। देखो हमें पूछा जा रहा है, हमसे ये तो पूछा जा रहा है भैया कि आप हमें बताओ पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है। तो आइए हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, गुणा करना है तो केवल गुणा कर लो। इसको यहाँ पे लिखोगे बराबर पी ऑफ एक्स के वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे भाई, पी ऑफ एक्स के वैल्यू यहाँ पे है, उठा के रख दो इसके स्थान पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगला क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 गुणा कर दो आसान से। देखो जिसको गुणा करना ना तो ध्यान से देखो, सीख जाओगे। सबसे पहले इसका पहला पद उठाओ। इसका पहला पद कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो। और देखो ये नियम होता है, अगले ब्रैकेट वाला पूरा ऐसे ब्रैकेट से उतार दो, पूरा ब्रैकेट से क्या करोगे, इसको उतार दोगे। ठीक, तो 2x माइनस 1। अब क्या करोगे, अगला देखो, अगला क्या है, देखो इसमें से एक्स स्क्वायर उतारे थे, अब बचा क्या है प्लस 1, तो चिन्ह सहित लिखोगे यहाँ पे प्लस 1। फिर से क्या करोगे, अगला ब्रैकेट उतार दोगे ऐसे। अब आसान हो जाएगा गुणा करना आपके लिए। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें पहले करोगे, मतलब इसका मुलाकात इससे भी कराओगे, इससे भी मुलाकात कराने का मतलब गुणा कराओगे। 2 एकन्नम 2, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में कराओगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। प्लस है, प्लस का गुणा माइनस में कराओगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर एकन्नम एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट का गुणा दोनों में हो गया। प्लस है, अब इसका भी गुणा कराओ, प्लस का गुणा भाई प्लस में करोगे तो प्लस आता है। अब 1 का गुणा से उसमें कराओगे सेम 2x आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस में कराओगे माइनस, 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1। जो जुड़े घटे जोड़ घटा दो, तो भाई कुछ नहीं जुड़ने वाला है, तो इसको ऐसे यही हो जाएगा आंसर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है, देखो कैसे इम्पॉर्टेंट है। देखो यदि पी ऑफ एक्स बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 है, तो हमें निकालना है पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ माइनस 1 प्लस पी ऑफ 1/2। अब थोड़ा सा अगर आपको बता दें तब और अच्छे से समझ पाओगे हम बताना क्या चाहते हैं। सॉरी, इस सवाल को समझने से पहले आप कुछ उदाहरण समझ लो, तो शायद आपको अच्छे से बहुत जल्दी समझ में आ जाए। जैसे मान लो कहीं पे दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 1। अगर हम आपको बोल दें कि क्या निकालो, पी ऑफ 0 निकालो, कामा पी ऑफ 1 निकालो, कामा पी ऑफ 2 निकालो। इसका मतलब ये होता है, देखो ये क्या दिया गया है 0, पी एक्स, देखो यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्स लिखा गया है, यहाँ पे पी ऑफ 0, पहले इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना। अगर हमें पी ऑफ 0 निकालना है, पी ऑफ 0 निकालना है, तो इस समीकरण जो 1 है ना, इसमें एक्स के स्थान पे 0 रख दो। तो देखो रख के देखते हैं, 3 है, इसको 3 ऐसे लिख दोगे, एक्स के स्थान पे 0 लिखोगे और प्लस के स्थान पे प्लस लिखोगे, प्लस 1 है तो 1 लिख दो। इसको हल करो तो 3 का गुणा 0 में करोगे 0 आ जाएगा, प्लस का 1, इसको हल करोगे 1, मतलब पी ऑफ जो 0 निकला है वो कितना निकला 1। ऐसे अगर पी ऑफ 1 चाहिए आपको, तो पी ऑफ 1 निकालने के लिए समीकरण 1 में x के स्थान पे आप 1 रखोगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 3 है, पहले 3 लिखोगे ऐसे, x के स्थान पे अब 1 रखना है तो 1 रखोगे, फिर प्लस है प्लस लिख दोगे, फिर 1 है 1 लिख दोगे। इसको हल करो, 3 एकन्नम 3 प्लस 1 बराबर कितना 4। उम्मीद है इतना समझ गए होगे। मतलब जो वैल्यू चाहिए हमें उसी समीकरण 1 में जो बहुपद दिए रहेगा उसके स्थान पे रख कर उसको मान निकाल लेंगे, फिर जो करना होगा कर लेंगे। तो अगर ये समझ गए हो तो आप यहाँ चले जाओ, इसको समझने से कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा भैया, कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं रोक पाएंगे। चलो, तो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए साधारण सा रूल है, रूल जो है आप उस रूल का पालन करो, आराम से सवाल लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है, पहले प्रश्न लिखोगे क्या, पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x, भाई बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो प्लस 2x माइनस कितना 2 है, ठीक है ना। तो अब हमें अगर पी ऑफ, देखो
हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने वाला यहाँ पर लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं। हमें देखो अगर यहाँ पे आपके दिखाए तो देखो पी ऑफ 3 निकाल लो, पी ऑफ -1 निकाल लो, पी ऑफ 1/2 निकाल लो। अब जो कर रहा है माइनस भी करो प्लस भी करो, हल कर दो आंसर। तो हमें निकालना है पी ऑफ 3 माइनस, सॉरी इसको हटा दो यार, माइनस पी ऑफ -1 और प्लस का पी ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है भाई। सबका अगर पी ऑफ 3 निकाल लो, पी ऑफ -1 निकाल दो, सबको जोड़ घटा दो तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग पी ऑफ 3 ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करोगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लेना और यस के स्थान पे देखो पी ऑफ 3 निकालने के लिए यस के स्थान पे 3 रख दो। देखो अगर समीकरण 1 में देखो अगर ऐसे लिखो, समीकरण 1 में यक्स बराबर 3 रखने पर कैसे पता चला, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको देख के पता चल रहा है। तो रखो समीकरण 1 में देखो पी, यक्स के स्थान पे आप यहाँ पे क्या रखे रहे हो, 3 रख रहे हो, तो भाई यहाँ भी रख दो और देख सकते हो यहाँ पे पी ऑफ 3 हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे लिखो 3, यक्स के स्थान पे 3 रख रहे हो तो 3 रख दो, स्क्वायर था ना तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना, प्लस 2 यक्स के स्थान पे 3 रख रहे हो माइनस का 2, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है तो गुणे 9 लिख देना, प्लस 2 3 6 माइनस का 2, 9 त्रिक 27। देखो अगर एक चिन्ह प्लस रहता है एक माइनस रहता है, विपरीत रहता है घटा देते हो। चिन्ह किसका लगाते हो, जो बड़ा रहता है, जो घटा रहे हो उसमें से। 6 और 2 को हम लोग आपस में जोड़ घटा सकते हैं, मतलब घटाओगे क्योंकि चिन्ह विपरीत है। 6 में से 2 गए 4। अब सवाल उठता है कि आप चिन्ह किसका लगाओगे, तो देख सकते हो जो 6 और -2 है इसमें बड़ा कौन है, 6 बड़ा है। 6 के सामने देखो यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पर भी आप प्लस लगा दोगे। अब इसको भाई ये भी देखो कुछ नहीं है सामने तो मतलब प्लस है, सेम चिन्ह जोड़ देते हो तो 27 और 4 जोड़ोगे तो 27 4 कितना होता है, 31 होता है, तो 31। तो मतलब हम लोगों को यहाँ पे पी ऑफ 3 कितना मिला, 31 मिला है। ठीक, अब देखो जो प्रश्न में हमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे देखो, इसका ज़रूरत पड़ेगा किसका भैया, पी ऑफ -1 का। मतलब हमें यक्स के स्थान पे अब -1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो यक्स के स्थान पे अब क्या रखोगे, -1 रखोगे। इसको हम लोग 1 मिनट रुक जाओ, बताते हैं जुगाड़ आपका। इसको यहाँ पे रख देना ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रश्न को पढ़ने में, क्योंकि जो बहुपद दिया है हम लोग देखते रहेंगे। देखो हमें पी ऑफ 3 निकालना था, निकाल लिए। अब पी ऑफ -1 का जरूरत पड़ेगा, तो इसी बहुपद में ना जो वहाँ पे आप ऊपर देखना हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देख के, समीकरण 1 में फिर से लिखोगे आप, समीकरण 1 में यक्स बराबर -1 रखने पर, क्योंकि पी ऑफ -1 निकालना। समीकरण 1 का मतलब ये हुआ कि आप ऊपर नीचे ज़्यादा अच्छा है भैया। देखो समीकरण 1 जो है हम लोग इसी को बनाए थे, कहाँ गया, इसी को समीकरण नंबर 1 बनाए थे ना, तो यहीं पे रख दे रहे हैं तो बात तो वही हुआ। तो चलो समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 क्या है, पी ऑफ यक्स के स्थान पे -1, यहाँ पे देखते रहना, यहाँ पे देखो यहाँ तीर बना दे रहे हैं, यहीं पे रख रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ यक्स होगा। चलो तो पी ऑफ -1 निकालोगे तो यक्स के स्थान पे भाई यहाँ पे रखोगे 3 है, 3 लिखो, यक्स के स्थान पे -1 स्क्वायर, प्लस 2 यक्स के स्थान पे -1 -2, इसको हल कर लो। 3 -1 का स्क्वायर +1 होगा अर्थात 1 हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस में करोगे अगर इन दोनों का तो माइनस हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और माइनस का 2, इसको हल करोगे 3 एकन्नम 3 -2 देखो अगर -2 और -2 की बात करें तो ये चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह जोड़ लिया जाता है, भले ही वो माइनस ही क्यों ना हो। ये माइनस और ये माइनस सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, मतलब 2 2 4, भाई चिन्ह तो बराबर ही है दोनों में से, माइनस ही लगा दो। अब देखो एक प्लस है, एक कुछ नहीं आगे मतलब प्लस है, एक माइनस से विपरीत चिन्ह घटा देते हो, बड़े में से छोटा घटाया करो, 4 में से 3 गए, एक चिन्ह किसका लगाओगे, जो बड़ा होगा, 4 बड़ा है सामने माइनस है, माइनस, मतलब पी ऑफ -1 की वैल्यू कितना मिला, -1 मिला। अब देखो हम लोगों को जो ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे देखो, अब पी ऑफ 1/2, पी ऑफ 1/2 यहाँ पे देख सकते हो, पी ऑफ 1/2, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका निकालने के लिए क्या करोगे, यस के स्थान पे 1/2 रख दोगे समीकरण 1 में, जो समीकरण हम लोग 1 यहाँ पे बनाए थे, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला ना, इसी में रख रहे हैं। तो चलो
याद रखना किसके किसके वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ये है पी ऑफ -1 की वैल्यू। अब क्या करोगे, सॉरी, समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, तो रखो पी ऑफ भाई x के स्थान पे 1/2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। 3x के स्थान पे कितना 1/2, स्क्वायर है, स्क्वायर। समीकरण एक ध्यान से देखना, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या है, पी ऑफ, समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है। पी ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर है, और क्या है, माइनस का, सॉरी हाँ प्लस का है, प्लस का 2x है और माइनस का 2 है। इसी को समीकरण 1 बनाए थे, इसी में रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो 3 अपने स्थान पे है, देख सकते हो 3x स्क्वायर के स्थान पे 1/2 और प्लस का 2x, मतलब हम लोग बोल सकते हैं भैया, तो प्लस 2 लिखोगे और x के स्थान पे कितना रख रहे हो, 1/2 रख रहे हो, ठीक है। और माइनस का 2, इस 2 से 2 काट सकते हो भाई, एक ऊपर है एक नीचे है, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ तो प्लस का 1 बचा और माइनस का 2 बचा। तो चलो हल करते हैं इसको अगर गुणा कराओगे 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा बटे 4। देखो 1 + 1 है, 1 - 2 है, विपरीत चिन्ह है, क्या करोगे आप इसको घटा दोगे। 2 में से 1 घटाओगे, 1 चिन्ह उसका लगाओगे जो बड़ा होता है। 2 और 1 को घटाए थे, चिन्ह किसका लगाओगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है, सामने लगाओगे माइनस। इसको भी हल कर सकते हो, इसको बटे 1 करोगे, इसका एलसीएम लोगे 4 आएगा। 4 एकन्नम 4, जितनी बार गुणा जाता है उसमें 1 बार गया था, 1 से यहाँ पे गुणा करोगे, 3 एकन्नम 3। 1 का पहाड़ा पढ़ो भैया, 4 से ज़्यादा ना जाए, 1 चौके 4, 4 बार गया तो इधर किससे गुणा करोगे, 4 से। 4 एकन्नम 4, बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस। ये भिन्न का जोड़ घटाना है, इतना तो आता होगा। अब देखो फिर, अब ऊपर देखो जो अंश में है 4 है और 3 है, एक प्लस है भाई, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, विपरीत चिन्ह घटा दोगे मतलब माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 आ गया। तो अब देखो हमें ज्ञात क्या करना था, हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। अगर प्रश्न की ओर चले तो ये रहा प्रश्न, इसको थोड़ा नीचे करते हैं बार बार। देखो हम लोगों को यही तो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था लिख रहे हैं फिर से, देखो ये ठीक, इसको लिखो। तो पी ऑफ 3 ज्ञात करना था और माइनस पी ऑफ -1 ज्ञात करना था, प्लस पी ऑफ 1/2 ज्ञात करना था। देखो सबकी वैल्यू हमें पता है हम लोगों को ना। पी ऑफ 3 हम लोग कितना निकाले हैं, अगर देखो पी ऑफ 3 कहाँ चला गया, ये देखो ये रहा, पी ऑफ 3 कितना है 31 है। चलो ऐसे और देखते चलो, पी ऑफ -1 कितना है, माइनस का 1 है, और ये कितना है माइनस का 1/4, मतलब सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो चलो रखते हैं, पी ऑफ 3 कितना निकला था 31, तो इसके स्थान पे आप 31 रखोगे, माइनस पी ऑफ -1 निकला था, रख दो, प्लस पी ऑफ 1/2 की वैल्यू माइनस का 1/4। इसको सॉल्व करोगे, 31 माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, और 1 माइनस गुणा प्लस में करोगे, यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। अब फिर से देखो, अगर ये जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न का बन जा रहा है तो भिन्न का नियम लगाओगे। भिन्न का नियम यही बोलता है कि भैया इसके हर में 1/2 लगाओ, 1 इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 है, 7 मत समझना, और 4 1 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। 1 चौके 4 बताया था ना, देखो 1 पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज़्यादा ना जाए, 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा मतलब 4 बार ही जाएगा। तो जितनी बार जाता है उतना यहाँ पे गुणा करोगे 4 से, तो 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, प्लस है यहाँ पे प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ 1 है, ठीक है, इसको 1 फिर से 4 बार जाएगा, फिर यहाँ पे किससे गुणा करोगे 4 से, 4 एकन्नम 4, माइनस है माइनस लगाओ। अब 4 एकन्नम 4 एक बार गया तो 1 से गुणा करोगे, 1 एकन्नम 1, इसी को सॉल्व करो। देखो 124 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको आप जोड़ सकते हो, सेम चिन्ह जुड़ जाता है। 124 में 4 जोड़ोगे तो 128, और ये वाला -1 ऐसे उतार दो, बाद में हल कर लेना। तो यहाँ पे आ गया,
भाई एक प्लस हो गया एक माइनस, विपरीत चिन्ह घटा दोगे 128 में एक घटाओगे तो 127/4। विभाजित नहीं होगा ये ऊपर नीचे से, तो मतलब ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें केवल इतना ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले इसका राजीव क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग सुनो, अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में समाप्त हो, और आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो भाई अगर आप ऐसे मेहनत करते रहोगे तो हम लोग 2 महीने में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।